सुप्रीम कोर्ट का पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 90 रोज में इलेक्शन कराने का हुक्म। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को सूबे में इंतखाबात की तारीख देने की हिदायत। सदर मुमलिकत को इलेक्शन कमीशन से मुशावरत के बाद पंजाब में इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करने का हुक्म। अदालत ने फैसले में कहा 9 अप्रैल को पंजाब में इलेक्शन मुमकिन नहीं तो इसके करीब तरीन तारीख मुकर्रर की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला 3-2 की अक्सरियत से सुनाया। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदोखेल का दरखास्तों के काबिल समाअत होने पर एतराज। सुप्रीम कोर्ट का वफाकी और सूबाई इदारों को इलेक्शन कमीशन की मुआवनत का हुक्म। कहा इलेक्शन कमीशन को अफरादी क़ुव्वत और सिक्योरिटी समेत तमाम सहूलियात फराहम की जाएं। वफाकी हुकूमत इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के लिए तमाम सहूलियात फराहम करे। निगरान हुकूमतें इलेक्शन कमीशन को तमाम सहूलतें फराहम करने की पाबंद हैं। हाई कोर्ट में मामला होने पर सुप्रीम कोर्ट को आज खुद नोटिस नहीं लेना चाहिए था। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदोखेल ने केस को नाकाबिल समाअत करार दे दिया। इख्तलाफी नोट में लिखा सुप्रीम कोर्ट को सूबाई अदालतों की खुद मुख्तारी में मुदाखलत से गुरेज करना चाहिए। उम्मीद है हाई कोर्ट 3 दिन में इन मुकदमात का फैसला कर देंगी। ऐसे मामलात का हल पार्लियामेंट में निकालना बेहतर होगा। 23 फरवरी को लिखे जस्टिस याहिया आफरीदी और अतर मिनल्ला के नोट पर हम मुत्तफिक हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में फुट नोट भी शामिल। फुट नोट में कहा गया कि इब्तदाई तौर पर 9 रुकनी बेंच ने मामले की समाअत की। 2 जजेस ने फैसले में दरखास्तों को खारिज किया। 2 जजेस ने जाती वजूहात पर खुद को बेंच से अलग कर लिया। 27 फरवरी के हुक्मनामे के जरिए 5 रुकनी बेंच कायम हुआ। जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस अतर मिनल्ला का फैसला रिकॉर्ड का हिस्सा है। इमरान खान का 4 मार्च से इंतखाबी मुहिम शुरू करने का ऐलान। कहा सुप्रीम कोर्ट ने आइन और कानून की हुक्मरानी कायम की। वजीर कानून ने अदलिया को तकसीम करने की शर्मनाक कोशिश की। कौम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी है। ये 1999 नहीं कि अदालत पर हमला हो जाएगा। इलेक्शन का सुनकर पीडीएम की कांपे टांग जाती हैं। हुकूमत इलेक्शन में जितनी ताखीर करेगी आवाम में उतनी नफरत बढ़ेगी। इलेक्शन से भागने नहीं देंगे। इलेक्शन होंगे और जरूर होंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा पीपल्स पार्टी जमहूरी जमात और इलेक्शन के लिए तैयार है। सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला हो इलेक्शन की तैयारी करनी है। इलेक्शन 3 माह में हो या इसके बाद हम तैयार हैं। 1 हफ्ते में उम्मीदवारों का पेपर वर्क मुकम्मल कर लेंगे। पार्लिमानी बोर्ड में टिकटों का हतमी फैसला करेंगे। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत लाहौर में पीपी पंजाब के रहनुमाओं का इजलास। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला 7 रुकनी बेंच का फैसला करार दे दिया। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला 4-3 के तनासुब से आया। 2 जजेस ने पहले ही पिटीशन को खारिज कर दिया था। प्रोग्राम हम मेहर बुखारी के साथ में मजीद कहा कोई मसला आया तो चीफ जस्टिस 7 जजेस को बिठाकर वजाहत ले सकते हैं। हमने फैसला मानने से इनकार किया तो तौहीन अदालत होगी। फवाद चौधरी का आजम नजीर तारड़ को लॉ स्कूल में दाखिला लेने का मशवरा। कहा बेंच से अलहदा होने वाले 2 जजेस का फैसला मानना है तो फिर जस्टिस एजाजुल एहसन और मज़ाहिर नकवी का नोट भी पढ़ें। 9 नहीं 5 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। फैसला ना माना तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 187 के तहत हुकूमत को घर भेज देगी। सुप्रीम कोर्ट फैसले पर खुद अमल दरामद कराएगी। इंतखाबात हर सूरत 90 रोज में होंगे। किसानों के लिए बिजली 3 रुपए 60 पैसे फी यूनिट महंगी। ज़राई सारफीन को बिजली 16 रुपए 60 पैसे फी यूनिट मिलेगी। हुकूमत ने IMF की शराइत पर किसान पैकेज के तहत सब्सिडी वापस ले ली। डॉलर 266 रुपए 11 पैसे का हो गया। डॉलर की एक बार फिर ऊंची परवाज। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 4 रुपए 61 पैसे इजाफा। मुल्क में महंगाई की माहाना शरह 31.5% से बढ़ गई। 1 माह में महंगाई की शरह में 4.3% इजाफा। दही इलाकों में शहरों की निस्बत ज्यादा महंगाई। शहरी इलाकों में शरह 28.8% रिकॉर्ड। देहात में शरह 35.6% रिकॉर्ड की गई। अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स को 10 रुपए लीटर पेट्रोल मिलने का इंकशाफ। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में नून लीगी MNA शेख रोहेल असगर ने कहा पार्लियामेंटेरियंस को 10 रुपए लीटर फ्यूल मिलता है। सलीम मांडी वाला का पेट्रोल कार्ड बंद करने का मुतालबा। बिरजीज ताहिर बोले मुल्क में 1.5 लाख सरकारी गाड़ियों का पेट्रोल बंद किया जाए। मुशाहिद हुसैन सैयद का सरकारी महकमों में 5 लाख रुपए से ज्यादा तनख्वाह न देने का मुतालबा।
मेरे ऊपर ये फिर अटैक करेंगे, ये ज्यादा खौफजदा है। अब खौफजदा ये है कि ये अगर इख्तिदार में आ गया तो शायद इनकी शामत आ जाएगी। उस डर से अब इन्होंने फिर से मुझे कत्ल करने की कोशिश कर दी। इमरान खान ने खुद पर एक और हमले का खदशा जाहिर कर दिया। कहा, खौफजदा अफराद मेरे ऊपर एक और हमला कराएंगे। जिन लोगों ने तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है उनसे ही मेरी जान को खतरा है। लाहौर हाई कोर्ट में पहुंचा तो वहां कोई सिक्योरिटी नहीं थी। अदालत ने कहा था कि नवाज शरीफ को कुछ हुआ तो मैं जिम्मेदार होगा। अब सवाल करता हूं कि मुझे कुछ हुआ तो कौन जिम्मेदार होगा? वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश करेंगे। ये अदालत में पेश होने नहीं, हमला करने आए थे। उम्मीद है अदालतों में हंगामा आराई पर दर्ज मुकदमात पर रिलीफ नहीं दिया जाएगा। इमरान खान सियासत में रहे तो मुल्की हालात ठीक नहीं होंगे। आवाम वोट की ताकत से इमरान खान को माइनस करेंगे। इमरान खान के खिलाफ इस्लामाबाद में दहशतगर्दी का एक और मुकदमा दर्ज। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में तोड़ फोड़ करने पर पुलिस ने साबिक वज़ीर आज़म समेत PTI के 20 रहनुमाओं के खिलाफ थाना रमना में मुकदमा दर्ज कर लिया। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में तोड़ फोड़ करने वाले 25 अफराद गिरफ्तार। MQM का पीपल्स पार्टी के रवैये पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में मुत्तहिदा वफ़द की मुलाकात। MQM रहनुमाओं ने कहा, पीपल्स पार्टी मुआहदे पर अमल दरामद करने को तैयार नहीं। हल्का बंदियां तब्दील करने पर अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट का गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को सूबे में इलेक्शन की तारीख का ऐलान करने का हुक्म। फैसले में कहा, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने इंतखाबात का ऐलान न करके आईनी जिम्मेदारी से इनहराफ किया। सुप्रीम कोर्ट ने सदर की खैबर पख्तूनख्वा में 9 अप्रैल की तारीख का लदम करार दे दी। आईन में इंतखाबात के लिए 60 और 90 रोज का वक्त दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। कहा, असम्बली की तहलील के बाद 90 रोज में इंतखाबात होना लाजिम है। जब गवर्नर की जानिब से असम्बली तहलील न की हो तो फिर भी मुकर्ररा वक्त में इलेक्शन कराना लाजमी है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की सूरत हाल मुख्तलिफ है। KP असम्बली गवर्नर की मंजूरी पर तहलील हुई। गवर्नर असम्बली तहलील करे तो इलेक्शन की तारीख भी देगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जायजा। आज़म नज़ीर तारड़ ने फैसले पर वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग दी। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला और मुआशी सूरत हाल ज़ेर बहस आएगी। माहिर कानून चौधरी एतजाज़ एहसन ने कहा, 5 जजेस ने बहस सुनी और फैसला दिया। 2 जजेस जो बेंच में नहीं वो किस तरह गिनती में आते हैं। प्रोग्राम पावर पॉलिटिक्स में मजीद कहा, सुप्रीम कोर्ट ने बहरान से निकाल दिया। इलेक्शन का मामला दोबारा अदालत में नहीं जाएगा। निगरान हुकूमत 90 दिन के बाद 1 सेकंड भी नहीं बैठ सकती। इमरान खान का जेल भरो तहरीक खत्म करने का ऐलान। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में उम्मीदवारों का ऐलान करने का भी फैसला। इमरान खान ने कहा, PDM ने जमहूरियत और इदारों को बहुत नुकसान पहुंचाया। 10 माह में इंसानी हुकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियां की गई। मुझ पर दहशतगर्दी समेत 74 मुकदमात बनाए गए। FIR दर्ज होने से हम पीछे नहीं हटेंगे। कौम ने खौफ की जंजीरें तोड़ दी हैं। हुकूमत अपने हरबों से मुल्क को तबाह कर रही है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा, इमरान खान की जेल भरो तहरीक का मज़ाहिया तमाशा फ्लॉप हो गया। तहरीक अब शुरू होगी जब ये जराइम पर जेल जाएंगे। इमरान खान ने आलमी साजिश के झूठ से सदर, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर से आइन शिकनी कराई। फॉरेन एजेंट और तोशा खान, चोर का कटहरे में ना आना आइन और कानून से मजाक होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तुर्की और शाम में इमदादी कामों में शिरकत करने वाली रेस्क्यू टीम को खिराजे तहसीन। कहा, पाकिस्तानी रेस्क्यू टीमों ने तुर्क बहन भाइयों के दिलों में जगह बना ली। तुर्क अवाम आज भी पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। इस मुसीबत में हम जो कर सकते हैं करेंगे। मुआशी मुश्किलात के बावजूद बरादर मुल्क से ताउन जारी रखेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का हेडक्वार्टर्स इंजीनियर्स डिवीजन का दौरा। आर्मी चीफ को तुर्की और शाम में जलजले के दौरान रेस्क्यू ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने रेस्क्यू टीम के अरकान से मुलाकात की। अरकान के पेशा वराना महारत को सराहा।
किसी मुकदमे को बगैर वजह जल्द मुकर्रर करना अदलिया को कमजोर करने के मुतरादिफ है। रूल्स के तहत चीफ जस्टिस या रजिस्ट्रार को बेंच तब्दील करने का इख्तियार नहीं। जस्टिस काजी फाइजीसा ने बेंच तब्दीली से मुतालिक हुक्मनामा जारी कर दिया। कहा, बेंच की तश्कील में कानून और शफाफियत को मद्देनजर रखा जाना चाहिए। मेरा और जस्टिस याहिया आफरीदी का बेंच तब्दील करने की कोई वजह नहीं बताई गई। जलसे में इदारों की तज़हीक का इल्जाम। मरियम नवाज 10 मार्च को सखर की सेशन अदालत में तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की नाअहली केस की समाअत 8 मार्च तक मुलतवी। वकील ने कहा, इलेक्शन ट्रिब्यूनल के पास गलत मालूमात मिलने पर इलेक्शन कलअदम करार देने का इख्तियार है। चीफ जस्टिस ने कहा, गलत तफसीलात पर इलेक्शन कमीशन ने 120 दिन के अंदर एक्शन लेना होता है। इलेक्शन कमीशन ने एक्शन नहीं लिया तो फिर बस नहीं लिया। कोई भी चीज छुपाएं, वो आपकी दौलत हो, वो आपके असासे हो या वो आपकी औलाद हो, तो कानून ये कहता है कि आप ताहियात नाअहल ठहरेंगे। अता तारड़ का इमरान खान को नाअहल करने का मुतालबा। कहा, इमरान खान ने अदालतों में झूठे बयाने हल्फी जमा कराए। किसी भी चीज को छुपाने की सजा कानून में नाअहली है। इमरान खान सादिक और अमीन हैं तो छुप क्यों रहे हैं? इमरान खान के खिलाफ मुकदमात की समाअत रोजाना की बुनियाद पर होनी चाहिए। इमरान खान से साबिक वजीर आला चौधरी परवेज इलाही की मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद के लाहे अमल पर मुशावरत। परवेज इलाही ने कहा, पीडीएम को जान लेना चाहिए कि आईन ही सुप्रीम है। मुल्क नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ की ख्वाहिशात पर नहीं चलेगा। इदारे इलेक्शन कराने के लिए इक़दाम करें। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, खुद नोटिस पिटिशन 4-3 के तनासुब से है। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तस्लीम करती है। इख्तलाफ करने वाले जजेस की तादाद 4 है। 2 जजेस ने 2 साबिक जजेस की तायीद की। खुद नोटिस का मामला खत्म हो गया। केस अब हाई कोर्ट्स में चलेगा। सेनेटर अली जफर ने कहा, 3 जजेस का फैसला अक्सरियत का फैसला है, वही फैसला समझा जाएगा। 5 जज बहस सुन रहे थे, उन्होंने ही फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 90 दिन में इलेक्शन कराने का कहा है। अदालत की बात ना मानना तौहीन अदालत होगी। फैसले पर अमल ना हुआ तो वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी की मिसाल मौजूद है। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा, 4 जजेस ने कह दिया कि केस सुनना सुप्रीम कोर्ट का दायरा कार नहीं। इंतखाबात वक्त पर होने चाहिए, मगर सूरत हाल को सामने रखना जरूरी है। मुल्क में इंसाफ के 2 निज़ाम नहीं चल सकते। इंतखाबात जब भी होंगे, इमरान खान नताइज तस्लीम नहीं करेंगे। सिराजुल हक का कौमी और सिंध असम्बली तहलील करने का मुतालबा। कहा, पीडीएम और पीपल्स पार्टी कुर्बानी दें। कौमी और सिंध असम्बली तहलील करके निगरान हुकूमतें कायम की जाएं। मुल्क में एक ही रोज इलेक्शन की राह हमवार की जाए। रहनुमा नून लीग मोहम्मद जुबैर का अपनी जमात के मौक़िफ़ से इख्तलाफ। कहा, बेंच में 7 जजेस होते तो कह सकते थे कि फैसला 4-3 से आया। हमने फुल कोर्ट की दरख्वास्त भी वापस ले ली थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं। पाकिस्तान में पहली डिजिटल मरदमशुमारी का आगाज। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में टीमें तश्कील। घर घर जाकर लोगों और मकानात के कवायद जमा किए जाएंगे। पहली बार तालीम, सेहत समेत हर शोबे से मुतालिक कवायद जमा होंगे। आइंदा इंतखाबात के लिए हल्का बंदियां नई मरदमशुमारी की बुनियाद पर होंगी। डिजिटल खाना मरदमशुमारी पर 34 अरब रुपए से जायद लागत आएगी। ईरान गैस पाइपलाइन मुकम्मल न होने पर पाकिस्तान को 18 अरब डॉलर जुर्माना हो सकता है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में इंकशाफ। सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने ब्रीफिंग में बताया कि अमरीकी सफीर से पाइपलाइन पर पाबंदियां हटाने का मुतालबा किया है। अमरीकी हुकूमत को खत लिखकर मुआशी सूरत हाल और जुर्माने का बताएंगे। ईरान पाकिस्तान के खिलाफ 18 अरब डॉलर का दावा कर सकता है। नूर आलम खान ने कहा, अमरीकी सफीर को कहें पाइपलाइन बिछाने दें या जुर्माना अदा करें। गंदम की इमदादी कीमत 3900 रुपए फी मन मुकर्रर। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने मंजूरी दे दी। रमजान पैकेज के लिए 5 अरब रुपए भी मंजूर। कराची के इलाके औरंगी टाउन में स्कूल में तालिब इल्म की फायरिंग से तालिबा जख्मी। फायरिंग के बाद मुलजिम फरार। स्कूल इंतजामिया के मुताबिक तालिब इल्म क्लास में पिस्तौल चेक कर रहा था कि गोली चली। वाक़े की मजीद तहकीकात जारी।
असद उमर अली नवाज आवान राजा खुर्रम नवाज के इस्तीफों की मंजूरी का नोटिफिकेशन मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद के 3 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन से रोक दिया। बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने NA 265 क्वेटा पर ज़िमनी इंतखाब रोक दिए। नशिस्त कासिम सूरी के इस्तीफे के बाइस खाली हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आजम को गिलगित बल्तिस्तान में जजेस तयनाती से रोक दिया। अदालत ने मुकदमे के फैसले तक तयनातियों पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। जजेस तयनाती के खिलाफ वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान का सुप्रीम कोर्ट से रुजू। वफाकी हुकूमत ने जवाब देने के लिए मजीद 1 हफ्ते का वक्त मांग लिया। मनी लॉन्ड्रिंग का केस। वजीर आजम शहबाज शरीफ के दामाद हारून यूसुफ की अबूरी जमानत में 16 मार्च तक तौसी। एहतसाब अदालत का नायब तफ्तीशी अफसर के पेश न होने पर इजहार बरहमी। साबिक MPA अब्दुल हई दस्ती की लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच से 7 मार्च तक हिफाजती जमानत मंजूर। एंटी करप्शन हुकाम ने अब्दुल हई दस्ती के घर से 13 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम बरामद की थी। अब्दुल हई दस्ती ने कहा, मुकम्मल मनी ट्रेल मौजूद है। राना सनाउल्लाह के दबाव पर केस बनाया गया। इमरान खान के साथ खड़ा रहूंगा। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश से नदी नाले बिफर गए। कोहलू और हरनाई में पहाड़ी इलाकों में तोगयानी। हरनाई पंजाब शाहरा पर ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। सिंध में लाड़काना और जोही में बादल बरसे। मौसम खुशगवार हो गया। वादी नीलम में गुज़श्ता रात से बारिश और बर्फबारी। ताओबट, ग्रेस वैली, लवाद बाला और जागरा में बर्फ गिरी। शिगर में भी बर्फबारी से मौसम ठंडा ठार हो गया। बर्फ गिरने के बाद हर चीज सफेदी में नहा गई। कराची में पिंक बस के नए रूट का इफ्तिताह। शर्जील मेमन ने कहा, खवातीन को स्कूल, कॉलेजेस समेत दीगर मकामात पर जाने में सहूलत मैसर होगी। सक्खर, लाड़काना और बाकी अजला में भी पिंक बस सर्विस शुरू करेंगे। रावलपिंडी में गिरजा रोड पर कार पर फायरिंग, बाप बेटा जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक वाकया साबिका दुश्मनी पर पेश आया।